प्यारे बच्चों, आज लेकर आया हूँ आपके लिए पूर्वी क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है ये। यूनिट 4 का ये थर्ड लेसन है जिसका नाम है योगा अ वे ऑफ लाइफ। योगा अ वे ऑफ लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स यानी सॉल्यूशन से पहले और इसके लेसन यानी स्टोरी जो है इस लेसन में उसको बताने से पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अगर आप एक बार देखें ध्यान से, ये पेज नंबर 122 में है, 122 में। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ये आपका बुक का पेज है। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 3 क्वेश्चंस के बाद फिर आपको जाना है, आपको यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है लेट्स रीड, यानी आपको इस योगा जो लेसन है यहाँ से आपको इस कहानी को कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ इस 3 क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और फिर हम चलेंगे इस कहानी को कंफर्म करने। ये है आपका आंसर, ध्यान से देखिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1, लिखा हुआ है व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। तो योगा स्टोरी को पढ़ने से पहले, कंफर्म करने से पहले यहाँ आपसे पूछा जा रहा है योगा से आप क्या समझते हो, यानी योगा किसे कहते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। अब आप पेयर्स में इसे डिस्कस करो, हो सके तो अगर घर पर हैं आप तो घर पर अपने भाई बहन से शेयर कर लें, या आपके दोस्त हैं जहां आप जाते हैं उनसे मिलते हैं वहां कर ले, और अगर आप स्कूल में हैं या स्कूल में जब जाएंगे तो आप पूरे क्लास से पहले जोड़े में आप कंफर्म कर लें, डिस्कस कर लें कि योगा किसे कहते हैं, और फिर पूरे क्लास से डिस्कस करें इन क्वेश्चंस को जो यहाँ लिखा हुआ है योगा के बारे में कि योगा किसे कहते हैं। ऐसे ही बाकी बच्चे आपको बताएंगे। तो ये आपका पहले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको भी पढ़ाया जाएगा, आपको पता चल जाएगा योगा क्या है। पर अगर आपको पहले से पता है तो आप इसके बारे में आंसर दे सकते हो या अपने क्लास में शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि योगा जो है वो एंशियंट से चल रहा है, ये आज का मॉडर्न का नहीं है और ये इंडियन फिलॉसफी से रूटेड है। महर्षि पतंजलि ने, जो द फादर ऑफ योगा कहे जाते हैं, उन्होंने शुरुआत की थी इस योगा की। तो योगा जो है वो इंडिया से शुरू हुआ है, ये एक इंडियन योग कला है। यहाँ लिखा हुआ है कि योगा जो है हम कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। तो ये फिजिकल पोस्चर्स, गेस्चर्स, ब्रीथ कंट्रोल, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और बहुत सारे मेडिटेशन से बना हुआ है। ये हमारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, बैलेंस को इम्प्रूव करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी, यानी कि आप पढ़ने वाले हो और आप योगा डेली करते हो तो आपकी ये पढ़ाई को भी इम्प्रूव करेगा। माइंडफुलनेस, रिड्यूस स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चों में आजकल तो बच्चों में भी स्ट्रेस हो चुका है, वो भी तनाव से गुजरते हैं, उनको भी परेशानी है, डिप्रेशन में जाते हैं वो। तो ये पहले से ही आप अगर क्लास 6 में हैं तो अगर अभी से आप शुरू कर देंगे तो धीरे-धीरे जाकर के जो लेवल आपकी पढ़ाई का है वो बढ़ता जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। इंग्लिश वाला टीचर आपको इंग्लिश के काम पूरा कराने के लिए, मैथ्स वाला कहेगा मैथ्स का काम पूरा करो, हिंदी वाला हिंदी, संस्कृत वाला संस्कृत, ऐसे ही साइंस और एसएसटी सारे सब्जेक्ट के टीचर आप पर दबाव डालेंगे काम को पूरा करने के लिए। तो एक तो होमवर्क को पूरा करने का भी स्ट्रेस आपके ऊपर है और वो अभी से ही है। घर वालों की भी कुछ इच्छाएं होंगी आपसे कि आप काम करने जाएं बाहर, या बाहर कुछ सामान लेने के लिए जाएं, या उनकी भी कुछ और परेशानियां होंगी जो आप रूबरू होंगे, जानते होंगे। तो ऐसे स्ट्रेस जो है ये शुरुआत से ही होता है बच्चों के अंदर। बस ये है कि क्लास दर क्लास या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये स्ट्रेस भी बढ़ती है। इसलिए योगा करने से, योगा का प्रैक्टिस करने से आप इस स्ट्रेस से बच सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो लिखा है व्हाट इज 21st जून नोन फॉर, व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। तो आप क्या करते हो इस दिन, 21 किस लिए जाना जाता है और इस दिन हम क्या करते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं तो यहाँ आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि 21 जून जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में ये इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस ने इसको मान्यता दी, डिक्लेयर किया कि ये वर्ल्ड वाइड जो है ये फेमस हो गया था और इसलिए अब ग्लोबली ये एक योग के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में प्रमोट किया गया था हेल्थ, हार्मनी और पीस के लिए। और इंडिया में 21 जून 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनिशिएट किया, एक थीम दिया और इसको वर्ल्ड वाइड जो है प्रचार प्रसार करवाया गया। तो 2014 में ये शुरुआत हुआ, 2015 में इंडिया में फर्स्ट टाइम मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में। योगा तो सदियों से मनाया जा रहा है इंडिया में, लेकिन इंटरनेशनल डे के रूप में ये मनाया गया 2015 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 3 है
लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। योगा से जुड़े हुए जितने भी शब्द आप जानते हो वो आप लिखो, और ये आपको तब लिखना है जब आपको योगा कहानी पढ़ाया नहीं गया है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको योगा की कहानी पढ़नी है, और जब योगा के कहानी को पढ़ लोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले ही यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी शब्द जो योगा से जुड़े हुए हैं वो आप लिस्ट बनाइए एक, और शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट के साथ उसे शेयर करिए। आप शेयर करोगे 2-4 आपको आएगा, आपका दूसरा जो दोस्त है क्लास में वो 2-4 शेयर करेगा। ऐसे ही पूरी क्लास जब एक दूसरे से बात करेगी, डिस्कस करेगी ना, तो ऐसे ढेर सारे शब्द निकल करके आएंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड्स योगा से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट है आसन, सेकंड है प्राणायाम है, थर्ड है मेडिटेशन, फोर्थ है माइंडफुलनेस, फिफ्थ है नमस्ते। आपको पता है ये नमस्ते जो हाथ जोड़ करके हम करते हैं ना, ये भी योगा से रिलेटेड शब्द है। योगा में अभी भी ये हाथ जोड़ करके जो है योग किया जाता है। ऐसे ओम है, चक्र, चक्र क्या होता है वो आपको दिखाता हूं मैं। मंत्र, हाथ, ये विन्यास है, कुंडलिनी है, योगी है, गुरु है, मुद्र या मुद्रा, और ये है श्वसन। श्वसन जिसमें केवल लेट करके नॉर्मली सांस लेना सांस छोड़ना होता है, मतलब मानो जैसे कोई इंसान डेड हो। ये देखो ध्यान से, ये है योगा के पोस्चर्स या योगा से रिलेटेड कुछ वर्ड। जैसे चक्र दिया गया है, तो ये जो है ना ये चक्र है। चक्र जो है ये तब होता है जब इंसान अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है पूरी तरह से, बॉडी पर, अपने अपने मेंटल हेल्थ पर। तो ये चक्र जो है ये नॉर्मली ऐसे नहीं बनती है, जब इंसान बहुत लीन हो जाता है तब होता है ये। और ये चक्र बने या ना बने, इंसान के माइंड में जब पीस आ जाती है योगा करने से, तो ये माना जाता है कि ये चक्र बनना शुरू हो गया है। ये है हाथ योग, ये योगा है YOGA, ये बी लिखा दिया गया इसमें। तो ये हाथ है, हाथ से जुड़ा हुआ जो भी ये योग करे। ये विन्यास है। आप नीचे थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कुंडलिनी। ये कुंडलिनी है कि इस तरीके से बैठा गया है, इस पोजीशन को कहा गया है कुंडलिनी। ये मुद्रा है, आप ध्यान मुद्रा में बैठे हो अपने हाथों को ऐसे रख करके, या मंत्रोच्चारण कर रहे हो आप, तो इस तरीके से आप होते हो। ये है श्वसन, यानी कि श्वसन में होता है कि आप श्वास को हल्का सा रोक करके फिर आप लेटे हो, फिर थोड़ा सा छोड़ते हो। तो ये सांस इन आउट करना जो होता है ब्रीदिंग का, और वो भी लेट करके। चलते हैं कहानी को कंफर्म करते हैं। कहानी को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुनेंगे आप, आसानी से आपको समझ में आएगा, और समझने के बाद फिर हम मिलेंगे। लेट्स डिस्कस पेज नंबर 1 to 4 में। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। यह मन और शरीर की एकता, विचार और कर्म का तालमेल, और मानव तथा प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। यह स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति एक संपूर्ण, समग्र दृष्टिकोण है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग की प्राचीन परंपरा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने योग को मन को शांत और सभी विचलनों से मुक्त करने का उपाय बताया। योग अपने अनेक स्वास्थ्य लाभों के कारण पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो गया है। यहाँ योग के कुछ लाभ दिए गए हैं। योग के आसन, पोस्चर्स, मांसपेशियों को खींचने और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। लचीलापन, सहन शक्ति और संतुलन बढ़ाते हैं। यह संपूर्ण शारीरिक तंदुरुस्ती को बेहतर बना सकता है। यह शरीर के दर्द जैसे कमर दर्द को भी कम करने में सहायक होता है। योग में श्वास तकनीकें, ब्रीदिंग टेक्निक्स और ध्यान, मेडिटेशन शामिल है, जो मन को शांत करने और तनाव व चिंता को कम करने में मदद करते हैं। यह मन को आराम देता है, नींद की गुणवत्ता को सुधारता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है। यह सिद्ध हुआ है कि योग प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह रक्तचाप को कम करके और रक्त प्रवाह में सुधार करके हृदय की सेहत बेहतर करता है। योग कैलोरी जलाकर और स्वास्थ्य को बनाए रखकर वजन घटाने में मदद करता है। योग समग्र सुख और संतुलन की भावना को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि योग के अभ्यास के लाभ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 20 जून 2021 को WHOM योगा नाम का एक ऐप लॉन्च किया,
इस ऐप में योग अभ्यास सिखाने और समर्थन करने के लिए वीडियो और ऑडियो फाइलों का संग्रह है। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर के लोगों को योग अभ्यास के लिए एक आसान और निःशुल्क साधन उपलब्ध कराया जाए। हम किसी भी समय योग अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम योगासन, पोस्चर्स करते हैं, तो हम केवल शरीर को नहीं खींचते, मन को भी शरीर के साथ होना चाहिए। इसी कारण योग का अभ्यास बिना किसी ध्यान भटकाव के किया जाना चाहिए। यदि हर खिंचाव को सांस और जागरूकता के साथ जोड़ा जाए, तो हमारा अभ्यास वास्तव में एक यौगिक अभ्यास बन जाता है। आपने कहानी देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। बस आपको इन वर्ड के वर्ड मीनिंग्स पता हो। और याद रखिएगा, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, उसे लिखते रहिएगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, रीड द पैसेज अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं इसकी सहायता से यहाँ फिल करिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है लिखा हुआ, यहाँ आपको फिल करना है। कौन कौन से वर्ड है, इसकी वर्ड मीनिंग क्या है। जैसे लिखा है स्लीप, स्लीप का मतलब को पता है, ये सोना होता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल, मतलब ये जीवन जीने का तरीका है। नेक्स्ट है हेल्थ, स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये। स्ट्रेंथ यानी मजबूत यानी ताकत से है ये। काम मीन्स होता है शांत। स्ट्रेस माने होता है तनाव। और बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। तो इन सारे वर्ड्स में से जो आपको वर्ड मीनिंग ना पता हो वो आप लिख लीजिएगा। और अब हम चलते हैं इसे फिल करने के लिए। फिल करने के लिए देखिए आप यहाँ आंसर मैंने लिखा हुआ है। पेंसिल से आप अपने बुक में फिल कर सकते हैं। फर्स्ट में हेल्थ आएगा, सेकंड में आपका लाइफ स्टाइल, थर्ड में स्ट्रेंथ, बैलेंस, फिर काम और फिर स्लीप। आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ करके मीनिंग समझ जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है इसमें और कैसे ये फिल हो रहा है, ताकि जब एग्जाम में पूछा जाए फिल इन द ब्लैंक्स वाला तो आपको पता हो कि हेल्थ ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कहाँ लिखना है आपको। ऐसे ये सिक्स्थ वाला जो है वो स्ट्रेस यहाँ लिखा हुआ है, जो बोल्ड रिलेटेड नहीं कर पाया मैं, ये स्ट्रेस भी आपको लिखनी है। ये है पेज नंबर 125, 125 पेज नंबर। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। व्हाट इज द एम ऑफ योगा? योगा का क्या उद्देश्य है? योगा एम्स टू यूनाइट माइंड एंड बॉडी, यानी योगा से आपके माइंड और बॉडी दोनों यूनाइट होते हैं। थॉट एंड एक्शन यूनाइट होते हैं, यानी कि आप जो सोचते हो, जो करते हो, शरीर और मन दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। एंड ब्रिंग हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ये मानव और प्रकृति के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक समरसता का काम करता है, प्रेम का काम करता है, जिससे अच्छा स्वास्थ्य मिलता है आपको और मानव समाज भली भांति जो है अपने कार्यों का निष्पादन कर सकता है या कार्यों को पूरा कर सकता है। तो आप अगर योगा करते हो, योगा से आपकी माइंड की पीस बनी रहेगी, आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी, अच्छा हेल्थ आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। अब जो यूनिटी योगा में है, जो एकता योगा में है, योगा को करने से जो यूनाइट होता है माइंड और बॉडी, उसका विचार जो आपको बताया गया ऊपर, उसको आप एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सा विस्तार दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये योगा का वर्ड है ना, वो संस्कृत के युज नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट, यानी यूनाइट करना, एक करना। तो आपकी माइंड, आपकी बॉडी एक नहीं होती है, क्योंकि आप करना चाहते हो पर मन नहीं करता करने का। ऐसे होमवर्क करना चाहते हो आप, लेकिन आपका मन नहीं करता होगा, सोचता होगा चलो खेल करके आते हैं, कहीं गेम खेलते हैं, या मोबाइल मिल जाती है, मोबाइल में आप गेम खेलना शुरू कर देते हो, टीवी चल रहा है, आप भी मम्मी के साथ बैठ के आधा घंटा टीवी का मजा लेते हो। मतलब पता है कि कल टीचर डांटेगा आपको, बोलेगा आपको, बावजूद इसके जो है माइंड आपका इस समय मोबाइल में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर योगा करने से आपका माइंड बॉडी जो है वो यूनाइट हो जाता है और जो आप चाहते हो वो आप कर लेते हो। सुबह उठ नहीं सकते आप, आपको नींद ज्यादा आती है, मन करता है 5 मिनट और सो ले, और 5 मिनट के बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। तो कभी कभी ये माइंड जो हमारा है ना, वो बॉडी का साथ नहीं देता, या बॉडी हमारे माइंड का साथ नहीं देता। ये दोनों मिलकर के हमारे कुटाई करवाने के लिए रास्ता तैयार करते हैं। इसलिए जब भी आपको ये परेशानी हो, अगर ऐसा लगे आपको कि ये परेशानी आपके साथ है, तो योगा आप बिल्कुल करिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि परेशानियां तो आने वाली है लाइफ में।
योगा करोगे आप, माइंड और आपकी बॉडी दोनों यूनाइट रहेगी और इस तरीके से सारे के सारे काम आप आराम से आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ योगा एम्स टू क्रिएट ए यूनियन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी स्पिरिट का मतलब होता है आध्यात्मिकता। आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हो उसमें भी आपको आगे एक रास्ता तैयार करके देगा ये योगा। तो योगा न कि आपके माइंड को, न कि केवल आपके बॉडी को यानी शरीर को, बल्कि ये आत्मा को भी शुद्ध करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा है व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO M योगा ऐप। तो ये आपको बताया गया है कहानी में। WHO आपको पता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो स्वास्थ्य से रिलेटेड फैसले लेती है। बहुत सारे न्यूज में भी अभी आया था, कुछ सिरप को बैन किया गया, WHO ने बैन किया क्योंकि WHO को पता चला कि ये सिरप जो है वो जानलेवा है। कई सारे व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, मान लो आप, हत्या ही हो सकता है वो। जब सिरप पीने से किसी की मृत्यु हो जा रही है तो वो हत्या ही है, क्योंकि वो हत्या किया गया है किसी फैक्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के द्वारा जिसने वो सिरप बनाया। तो जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड दवाइयां हो या कुछ भी जो भी देना होता है राय, वो WHO देता है पूरे के पूरे दुनिया को। तो WHO ने एक ऐप बनाया, ऐप आपको पता होगा जैसे व्हाट्सएप भी आपका एक ऐप है, तो ऐप जो बनाया वो M योगा के नाम से था। इसका क्या लाभ था, योगा का क्या इंपॉर्टेंस था, किसके कारण WHO ने M योगा लॉन्च किया, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप चाहें तो आप प्ले स्टोर में जाकर के WHO M योगा डालें तो शायद आपको ऐप मिले और उस ऐप में बारीकियां लिखी हुई हैं, योगा के स्टेप्स लिखे हुए हैं, कैसे आपको योगा करनी है। यहाँ आंसर के रूप में मैंने लिखा हुआ है कि WHO M योगा ऐप जो है ये लोगों को अवेयर करता है कि कैसे एक्टिव रहें और हेल्दी रखें अपने आप को, और वो भी प्रैक्टिस करके योगा को, और वो भी रेगुलरली आप 15 मिनट योगा की प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्टिव रहोगे और हेल्दी रहोगे। एक्टिव का मतलब है कभी कभी बच्चे होते हैं, आप भी कभी कभी ऐसे होते होंगे कि क्लास में सो जाते होंगे, नींद सी लग जाती होगी, झपकी आती होगी, टीचर बोलते भी होंगे आपको, टीचर की बातें आपको समझ में नहीं आती होगी कि टीचर बोल क्या रहा है। अगर आप भी ऐसे क्लास में जाकर के आपको नींद आ रही है या कभी कभी थकावट सी फील हो रही है, एक्टिवली आप क्लास में अटेंड नहीं हो, तो ऐसे केसेस में जब आपको नींद सी आए, कुछ भी आए, तो योगा आप करें। लिखा है कि एक वैल्यूएबल टूल है लोगों के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी उम्र के लोगों को ये योगा करना चाहिए, छोटे से छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, क्योंकि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है जिम वाली जो हार्डकोर मांगती है, आपको वेट लिफ्टिंग कराएगी, आपको पुशअप मराएगा आपको, मतलब ऐसा कुछ केस नहीं है। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ये सब नॉर्मल चीजें होती है। स्वशासन आपने देखा कि बड़े आराम से लेट करके आप योगा कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे योग हैं जो कोई भी बीमार से बीमार इंसान भी आसानी से कर सकता है, बेड पर लेटे लेटे। तो इस ऐप को हो सके तो आप एक बार देखिएगा कि इस ऐप में क्या क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताइए आप। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, एक ऐसा प्रभाव जो काफी लंबे समय तक रहे अगर आप योगा के प्रैक्टिस करते हो तो। और ये व्यक्ति के किस क्वालिटीज पर पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, यानी कि अगर आप डेली योगा करते हो तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद कैसा प्रभाव पड़ेगा आप पर, तो इसके बारे में यहां बताया जा रहा है। तो लिखा हुआ है कि ओवर टाइम दोज हु प्रैक्टिस योगा रिपोर्ट लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। जो प्रतिदिन योगा करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं योगा की, वो ये बताते हैं कि स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाता है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है और इंसान जो है वो अच्छा फील करता है। यानी कि अगर आप डेली योगा करते हो और काफी समय तक कर चुके हो तो आपके माइंड में एक स्ट्रेस नामक जो बीमारी है ना, वो नहीं पनपेगी। मतलब आप तनाव में नहीं आओगे, आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, आप जो खुशी छिन सी गई है आपकी, जो सुबह उठते हो आप और बिना खुश हुए किसी तरीके से जबरदस्ती वाला शक्ल लेकर के आप स्कूल में पहुंच जाते हो, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी इस एक योगा के स्टेप से, प्रैक्टिस से। तो आप डेली योगा करेंगे, आपको हैप्पीनेस फील होगी, मतलब आप हर काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे और खुश रहोगे। लेट्स लर्न, पेज नंबर 125। यह है क्वेश्चन नंबर 1, लिखा है लेट्स प्ले अ गेम, द गेम ऑफ अंताक्षरी। अंताक्षरी का गेम आप खेलते होंगे। यहां लिखा है ये इंग्लिश का अंताक्षरी है, वर्ड की अंताक्षरी है। फर्स्ट वर्ड जो है वो योगा। मान लो मैंने शुरुआत कर दी अंताक्षरी की और मैंने बोला योगा,
अब आपको करना क्या है, जो योगा का लास्ट लेटर है यानी ए, अब आपको ए से शुरुआत करनी है किसी भी वर्ड की, जो भी वर्ड ए से स्टार्ट होती हो, ऐसे ही आपको स्टार्ट करनी है। आप चाहें, अगर आप स्कूल में हैं तो आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं इसको, कि मान लीजिए योगा मैंने लिख दिया एज ए टीचर, आप आए, आपको चौक दी गई या आपको मार्कर दिया गया, आप ए से कोई एक वर्ड लिख दिया आपने, फिर किसी और बच्चे को बुलाया जाएगी, वो जो ए का लास्ट वाला लेटर होगा उस लेटर से एक वर्ड बनाएगा। ऐसे आप अंताक्षरी खेलोगे। आपको करना क्या है, इससे शुरुआत करनी है। अब आप शुरुआत करिए, मैंने शुरुआत किया है। मैंने किया है योगा से, ए जो लास्ट हुआ ए से अगेंस्ट कर दिया, टी से टर्माइट कर दिया, ई लास्ट में आया तो एलिजेंट कर दिया, आप एलिफेंट भी कर सकते हो। टी से टेन्योर हो गया, ई से इसेंशियल, फिर लास्ट में एल आया, लिबर्टी, यार्ड, टेम्पटिंग, ग्रेसियस और स्ट्रेटजी। तो ऐसे वर्ड्स आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो एरो लगा करके, जितने भी वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हो या अपने आपके क्लासमेट्स को समझ में आ रहे हो। ये गेम आप खेल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और इन द अब्सेंस ऑफ टीचर, जब भी आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हो। ये एक और काम कर लीजिएगा, ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है इसको भी आप अपने कॉपी डायरी में लिख लीजिएगा वर्ड मीनिंग के रूप में। आपको समझ में नहीं आ रहा है, गूगल करो, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर तब भी ना आपको समझ में आए, आप कमेंट तो कर ही सकते हो, मैं आपको कमेंट में, एक कमेंट में सारे वर्ड मीनिंग्स आपको दे दूंगा, जितने भी वर्ड्स आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा है मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर्स शोन, यानी कि जो आपको लेटर्स इस सर्कल में दिख रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वाई आर एन ओ जी ई और ए, तो इतने सारे लेटर्स हैं, इन लेटर्स से आपको वर्ड बनानी है। पर ये ध्यान रखना है कि जो ए है लेटर वो बीच में आना चाहिए और इन सारे लेटर से ही वो वर्ड बना हो, अलग से कोई वर्ड नहीं बनाना है। जो भी वर्ड बनाइएगा वो इन लेटर्स से ही जुड़ा हुआ हो। आप एक बार ट्राई कर लीजिए इसे पॉज करके, ताकि आप खुद से बनाना शुरू करें। मैं अभी आंसर आपको दे देने वाला हूं, लेकिन आप रोक करके इस वीडियो को पहले बना लें, 2-4 वर्ड देखें बनता है कि नहीं। अगर बन जाता है फिर मैच करिएगा मेरे आंसर से। मैं आपको आंसर दे दे रहा हूं। पहला मैंने बनाया यर्न, YEARN, फिर रेयन बनाया, नियर बनाया, ऑर्गेन बनाया, रेंज बनाया, अर्न बनाया, जो सारे के सारे वर्ड को जोड़ करके है। यानी कि आपको अगर आप देखोगे तो सारे के सारे वर्ड में ए आपको मिलेगा बीच में लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो सारे वर्ड हैं वो इन्हीं जो लेटर्स हैं आपके EYRNGOA, इसी को जोड़ करके बनाया गया है। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर लेट्स लिसन। अब आपको यहाँ लिखना नहीं है, आपको केवल सुनना है। आप सुनेंगे कैसे, मैं पढ़ूंगा, टाइम लगेगा ज्यादा। अच्छा होगा कि आप इसे पढ़िए, खुद पढ़िए और खुद सुनिए, या किसी जो आपके आसपास कोई बैठा हो, भाई बहन कोई हो, या क्लास में जब आप जाएं, क्लास में जाएंगे तो आपको मजबूरी है कि मोबाइल आप ले नहीं जा सकते, वहां आपको लिखना होगा वहां, या तो आपके बुक में अगर है तो आप बुक में किसी को दे दीजिए कि वो पढ़े और आप सुनिए, फिर आप पढ़िए और वो सुने। अब मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि आपने इस पैसेज को पढ़ लिया, जैसे लिखा हुआ योगा अ वे ऑफ लाइफ, लेसन का नाम है नमस्ते एवरीवन, आई विश टू शेयर विद यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइजेज विद माय ग्रैंडफादर। अब ये कहानी आपको जो है पढ़नी है और पढ़ करके कुछ आंसर्स आपको नीचे देने हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू विल लिसन टू द ऑडियो और नरेशन वंस अगेन, एक बार फिर से आपने इस ऑडियो को आप सुनोगे या इस नरेशन को सुनोगे, यानी कि आप या तो खुद से ही बोल लो, अपनी बातों को रिकॉर्ड कर लो और फिर रिकॉर्डेड ऑन कर लो और सुनो कि क्या बोला गया, ताकि आपको समझ में आए जो आप नीचे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो, और आप उसका आंसर दे सको। लिखा है एज यू लिसन चेक योर आंसर, आप सुन चुके हैं, आप आंसर दीजिए जो नीचे लिखा हुआ है। लिखा है यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा, आप सुनोगे एक लड़की जो है वो बात कर रही है जो योगा के प्रैक्टिस के बारे में है। एज यू लिसन सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल, आप सुन लिए हो, आप ट्रू स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ लिखिए कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, यानी ट्रू फॉल्स आपको लिखनी है। जैसे फर्स्ट आपका है, मैं आपको फर्स्ट बता दूं, द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लड़की जो है वो देखती है लोगों को वो पार्क में जाकर के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये लिखना है। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, सारे के सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा और फिर आगे ट्रू या फॉल्स लिखना है। अगर आपको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो वर्ड मीनिंग चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर परेशानी हो तब भी
आप पूछ लीजिएगा। अगर एक एक बताऊंगा मैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट है ट्रू, तो ऐसे ट्रू या फॉल्स आपको लिखनी है। पेंसिल से आप अपने बुक में ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। ऐसे पेज अप डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मिला या आप सही से नहीं पढ़ पाए जो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट है लेट्स स्पीक। अब अभी तक आप सुन रहे थे, सुन के आपने ट्रू फॉल्स का आंसर दिया, अब आपको स्पीक करनी है, अब आपको बोलनी है। कोशिश करिएगा बोलने की। पेज नंबर 126 में लिखा हुआ है ये, आप बोलिए और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे फिल करिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स ऑफ 4। आप 4 लोगों का एक ग्रुप बनाइए और पार्टिसिपेट करके शेयर करिए अपने योगा थॉट्स को कि आप योगा के बारे में क्या सोचते हो। आपने कहानी पढ़ ली है, कहानी देख ली है, कहानी सुन ली है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे लिया है। अब आपको योगा के बारे में बहुत सारी बातें पता चल गई होंगी। तो योगा के थॉट्स के बारे में आपको 4 लोग मिलकर के पहले डिस्कस कर लो आपस में 4 लोग और फिर उसको शेयर करो। लिखा हुआ जैसे कि आपके इस बॉक्स में इफ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा ट्राई किया है, आपने योगा कभी किया है, तो आपको ये वाले कॉलम्स में फिल करनी है, यानी ऐसे बोलना है। और अगर आप करोगे, लिखा है इफ यू हैव नॉट ट्राइड येट, यानी अगर आपने योगा को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप ये बोलोगे। जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज, मैं योगा प्रैक्टिस करता हूं क्योंकि। अब आपको आगे बोलना है कि मैं योगा प्रैक्टिस करता हूं क्योंकि मुझे क्या करना है। अब आप ये सोचो कि प्रैक्टिस इंसान योगा करता है तो क्यों करता है। और आगे वाले में लिखा है आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज, मुझे इच्छा है प्रैक्टिस करने की, यानी मैं चाहता हूं कि मैं प्रैक्टिस करूं योगा। तो क्यों चाहता हूं मैं प्रैक्टिस करूं, क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए या लेवल आपको स्ट्रेस का कम करना है, लो करना है। जिस किसी चीज के लिए भी आपको करना है प्रैक्टिस, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें आपको फोर्थ मिलेगा पॉइंट्स और इसमें मिलेगा आपको 3 पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ आंसर के रूप में लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक चेक कर सकते हैं। जैसे आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी फाइंड बैलेंस एंड इनर पीस बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो आप जब भी योगा करते हो तो आपको सहायता मिलता है, आप बैलेंस बना पाते हो इनर पीस में, मेंटली और फिजिकली दोनों। अगर आप अभी तक नहीं किए हो और आप करने वाले हो तो आप इसलिए करना चाहते हो ताकि ये हो, क्या हो, लिखा है इट ऑफर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू इंप्रूविंग बोथ माय फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी कि जब आप करोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, आपका फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो होगा वो इंप्रूव होगा। ऐसे ही आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा अपने बुक में। बुक में आप नहीं लिख सकते क्योंकि बुक में बहुत स्पेस नहीं है, तो आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं। पॉज देकर के वीडियो को आराम से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है टेक टर्न्स टू स्पीक एंड लिसन टू अदर्स व्हेन दे शेयर देयर थॉट्स। तो आपकी बारी है, अब आप बोलिए। अभी तक आप लिसन कर रहे थे, आप सुन रहे थे दूसरों को, अब आप बोलिए, दूसरे आपके सुने। तो ऐसे ही एक दूसरा जो है वो बात करेगा, अपनी बातों को शेयर करेगा। आप बोलेंगे, दूसरा सुनेगा, आप सुनेंगे, दूसरा बोलेगा। तो बोलने सुनने से भी, प्रैक्टिस से भी आपको बोलना आएगा, पर ये इंग्लिश में बोलिएगा। भले आप लिख करके बोलिए पर बोलिए। पार्टिसिपेंट 1 का मतलब होता है एक बच्चा ये बोलेगा, जो यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हैं वो ये बोलेगा। ऐसे ही जो दूसरा पार्टिसिपेंट होगा, जो दूसरा बच्चा होगा, वो ये सारी बातें बोलेगा। ऐसे थर्ड पार्टिसिपेंट और फोर्थ पार्टिसिपेंट। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और 2-4 लोग हों तो आप इसे अभी कर सकते हैं या आप बाद में कर लीजिएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस जो पार्टिसिपेंट 1, 2, 3, 4 लिखा है, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये स्पीक वाला मैटर है, रिटन वाला नहीं है। आपको राइटिंग नहीं करनी है इसकी, बस यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है टेक टर्न्स टू स्पीक। बारी आएगी आपकी बोलने की तब आप बोलिएगा, क्योंकि कोई पहले बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, आपकी बारी बाद में आएगी। लिसन एक्टिवली, आपको ध्यान से सुनना भी है। जैसे हम होते हैं, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, हम किसी की सुनना नहीं चाहते। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, लेकिन एक्टिवली सुनिए। ऐसा कि नहीं कि बस मैं देख रहा हूं किसी को और लग रहा है कि सुन रहा हूं और सोच कहीं और रहा हूं मैं। तो दिल, दिमाग, आत्मा सब आपकी वहीं पर हो, सुनने में हो। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट ऑन कॉमन थीम्स। आप कॉमन जो थीम्स हो, जो लोग बोल रहे हो, उसका एक कॉमन थीम होगा कि योगा से ये होता है, योगा से ये होता है, उस पर आप रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए।
इनकरेज एवरीवन टू पार्टिसिपेट, और हर किसी को इनकरेज कीजिए कि वो पार्टिसिपेट करे। आप भी इनकरेज कर सकते हो, टीचर भी इनकरेज कर सकते हैं। हर एक बच्चा अगर पार्टिसिपेट करेगा इसमें तो हर एक बच्चा बोल सकता है, बोल भी सकता है इंग्लिश, और साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तो कई सारे लोग बोलेंगे, कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। चलते हैं, लेट्स राइट। पेज नंबर 127 में आपको ये लिखना है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है, नॉर्मली 10 लाइन का, ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के क्या लाभ हैं, योगा करने से क्या क्या होता है, वो आपको यहाँ लिखनी है। यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टार्टर्स अलोंग विद योर आइडियाज टू क्रिएट द पैराग्राफ। आप चाहें तो आप ये एग्जाम्पल्स जो है ये ले सकते हैं हिंट के रूप में, एक हेल्प ले सकते हैं इससे। सपोर्टिंग आइडियाज हैं ये, जैसे यहाँ लिखा है वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट्स, आगे लिखा है मी इज। तो क्या लाभ है योगा से जो मुझे अच्छा लगता है, वो आपको यहाँ फिल करनी है। ऐसे आप इससे एक एग्जाम्पल के तौर पर, इससे एक आप हिंट के तौर पर ले सकते हो ये आइडिया को, और आप अपने सेंटेंसेस को, एक पैराग्राफ को पूरा कर सकते हो। जैसे कंक्लूडिंग लाइन में आपको ये लिखना है। कंक्लूडिंग लाइन का मतलब होता है अंत की लाइन, जब आप लास्ट में लिखते हो। आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और फिर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर, ये भी पेज नंबर 127 में है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, डू यू नो, क्या क्या जानते हो आप। अब ये लिखा हुआ है अ फ्यू सील्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी, इसमें जो कुछ सील्स हैं, कुछ मुहर हैं। मुहरें आपको पता होगा, जो मुहर लगाई जाती है, जो मुहर मारी जाती है, कोई भी मुहर हो सकता है उसमें। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डेटिंग बैक टू 2700 BC, यानी 2700 BC, बिफोर, ये बिफोर क्राइस्ट होता है। तो ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले, यानी आज से 2700 प्लस ये है आपका है 2025, तो आप इतना जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4725 साल की ये बात है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की। और उसमें जो मुहरें पाई जाती हैं, उसमें योगा के उसमें इंडिकेशन है, और ये पता चलता है आपका इस सील से। यहां ध्यान दीजिएगा, ये सील आपको दिखाया जा रहा है, ये सील है, और इस सील पर योगा के कुछ पोस्चर्स बने हैं। जैसे आप यहां अगर देखेंगे तो ये आपका है हाथ या मुद्रा वाली एक पोस्चर, ये आप देखेंगे तो ये हाथ जोड़ करके है, नमस्ते वाला पोस्चर। तो ये सब योगा के पोस्चर्स, ये बहुत साल पहले के हैं, और ये बहुत साल पहले का ये बताता है कि ये योगा भारत में बहुत साल पहले से शुरू हो गया था। तो ये आज का योगा नहीं है, ये सदियों पहले का योगा है। तो ये इसका एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है। तो ये दो साइड जो आपको दिखाया जा रहे हैं वो योगा के मुहर हैं, सील्स हैं, जो 4700 साल पहले के सभ्यता से पाए गए हैं। तो ये आपको आंसर है, ये लिखनी है कि हाँ मैं जानता हूँ 21 जून को इंटरनेशनल डे योगा मनाया जाता है, और ये दिन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन जून 21, 2015 ऑन द थीम क्या था योगा का, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। हार्मनी का मतलब होता है समरसता, बैलेंस और पीस, क्योंकि योगा करोगे आप तो शांत रहेगा माइंड, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। थोड़ा सा सर्च आउट करने के लिए फाइंड आउट अबाउट 2 आसन्स एंड देयर बेनिफिट। अब आप 2 आसन ढूंढिए, 2 आसन को ढूंढिए और उसके लाभ बताइए, और इसको शेयर करिए योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। जो फाइंडिंग्स जो आप पाए हुए हो उसे अपने क्लासमेट और टीचर्स से शेयर करो। अब क्या पाए हो, इसके लिए यहाँ पर 3 आपको वेबसाइट्स दिए गए हैं, वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपके बुक में भी लिखा होगा, यहाँ भी लिखा है। आपको ये क्लिक करने से ओपन नहीं होगा, इससे आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और गूगल लेंस का यूज करके आप जा सकते हैं वहां। इन सारे वेबसाइट्स में आपको 2 आसन ढूंढनी है, उसके लाभ बतानी है, तो आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए मैंने यहाँ आंसर लिखा हुआ है। पहला है डाउनवर्ड डॉग, इसे कहते हैं अधोमुख श्वासनु। डिस्क्रिप्शन है फाउंडेशनल पोज, ये एक फाउंडेशनल पोज है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिएगा, और लिखने के साथ मैंने एक इमेज बताया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये डाउनवर्ड डॉग या अधोमुख श्वासनु कौन सा योग होता है। यहाँ लिखा हुआ है ये वी शेप का होता है, ये देखिएगा ये वी शेप का आपका योग होता है। इसके लाभ क्या है, लाभ लिखा हुआ है स्ट्रेचेस द हैमस्ट्रिंग्स, काव्स एंड शोल्डर्स। तो जो भी परेशानियां होती हैं आपके
आर्म्स में, या हैमस्ट्रिंग होता है अगर, या काफ्स में, जो भी आपके हड्डी जोड़ होते हैं, इन सब की परेशानियां खत्म होती है स्ट्रेच आप करने से। ये सारे मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती है। स्ट्रेंथेन्स आर्म्स एंड लेग्स, इससे हाथ और पैर जो है वो मजबूत होता है। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन, और ऐसे ब्लड सर्कुलेट करता है और ब्रेन तक आता है। क्योंकि आपको भी पता है कि दिन भर हम जो है वो खड़े रहते हैं या दिन भर जो है बैठे रहते हैं। खड़े होने और बैठने दोनों के हालात में हमारा जो हेड होता है वो ऊपर रहता है, सर ऊपर रहता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर तक नहीं पहुंच पाता, वो पैर और हाथ में ही रह जाता है। इसलिए जब आप सर नीचे करके कोई पोज या कोई पोस्चर्स बना करके आप योग करते हो, तो इसका लाभ होता है आपके माइंड में भी या अपने आपके ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेट होता है, आपका ब्रेन जो है वो तेजी से काम करता है, वो हेल्दी होता है। इसलिए कभी आपको भी उल्टा जो है वो लेट जाना चाहिए, अपने पैर को ऊपर करके सर नीचे करके 10 मिनट के लिए, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे पैर की तरफ हो रहा था अब वो ब्रेन की तरफ हो, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो। आगे लिखा है रिलीव्स स्ट्रेस एंड काम्स द माइंड, और इस योगा से आपका तनाव जो है वो कम होता है और माइंड जो है वो शांत होता है। तो ये योगा बड़ा आसान है, आप इसे कर सकते हो। ऐसे इस पोस्चर में आप 1 मिनट 2 मिनट रह लो, फिर आप नॉर्मल हो जाओ, फिर आप रह लो। जो सेकंड पूछा था आसन, वो यहाँ पर है ट्री पोज, वृक्षासन जिसे कहते हैं, वृक्ष का आसन। डिस्क्रिप्शन आपको लिखा हुआ है अ बैलेंसिंग पोज वेयर वन फुट इज प्लेस्ड ऑन द इनर थाई ऑफ द अपोजिट लेग एंड हैंड्स आर ब्रॉट टुगेदर अबव द हेड। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे है ये। हालांकि यहाँ पर ये अबव द हेड किया है। आप जो हाथ जोड़ रही है ये लड़की, आप इसे मान लीजिए कि ये हाथ ऊपर उठा करके जोड़ रही है, यानी दोनों कंधों को ऊपर उठा के, और यहाँ हाथ जोड़ रही है ऊपर करके। तो इस तरीके से ये आपका योगा है ट्री पोज या वृक्षासन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। इनहेंसेस बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द लेग्स, लेग्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है आपकी, बैलेंस बनाते हो आप ऐसे खड़े होकर के देखिएगा, आप खड़े नहीं रह सकते 10 सेकंड भी जल्दी, लेकिन धीरे 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 ये पोज आपका जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक आप इस पोस्चर में खड़े हो सकते हो। एक बार ट्राई कर सकते हो, इस वीडियो को देखते देखते ही इस पोज को आप ट्राई करिए, देखिए आप कितने सेकंड तक खड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथन थाइज, कॉव्स, एंकल्स एंड स्पाइन। ये जो हड्डियां हैं आपकी, जो बीच बीच की जो ज्वाइंट्स हैं, वो आपके जो है वो मजबूत होते हैं इससे। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड फोकस, कंसंट्रेशन और फोकस तो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई में इन दोनों चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है आपकी हेल्प्स इन ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग द माइंड, इससे माइंड जो है वो सेंटर्ड होता है और जमीन से जुड़ता है। जमीन से जुड़ने का ग्राउंड से मतलब ये है कि आपका विचार जो है आपके अधीन है, आप वही सोचते हो जो आप कर पाते हो, या आप वही करते हो जो आप सोच पाते हो। यानी जो सोचोगे वो आप कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप हवा में ताजमहल खड़ा करोगे कि चलो ठीक है, ताजमहल को हम आगरा से लेकर के आते हैं और अपने गांव के बगल में खड़ा कर देते हैं इसे, या घर के पीछे लगा देते हैं ताजमहल को। तो ये ग्राउंड और सेंटर्ड होता है आपका माइंड ऐसे पोज से। नेक्स्ट है आपका, आप इसे देखिएगा तो आपको ये मिलेगा पेज नंबर 130 में। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए या पेज पलटिए अपने बुक का, आपको यहाँ पजल मिलेगा 2-3 पेज नंबर 130 में। बहुत आसान है, आपको आंसर ही लिखना है केवल, और आंसर वो भी बहुत छोटा है। जैसे लिखा है हु एम आई, क्वेश्चन नंबर 1 है आई एम एन ओड नंबर। 130 में आप आगे होंगे तो आपको दिख रहा होगा सर्कल में बना हुआ, आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूं। टेक अवे अ लेटर एंड आई बिकम इवन, आप एक लेटर उसमें से आप बाहर निकाल लोगे तो मैं इवन बन जाऊंगा। अब बताओ व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सा नंबर हूं? तो आंसर लिखा है मैंने 7, 7 ये वाला 7, SEVEN। इसमें से टेक अवे अ लेटर, एक लेटर गायब कर दो, एस को गायब कर दो, देखो क्या बन गया, EVEN, जो यहाँ लिखा हुआ है EVEN, ये इवन बन जाएगा अगर आप एस गायब कर दोगे तो। इस तरीके से ये 7 आपको केवल लिखना है अपने बुक में या अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 है यू गो एट ग्रीन बट स्टॉप एट रेड, आप ग्रीन होता है तो चलने लगते हो और रेड होता है तो रुक जाते हो। अब आप बताओ कि मैं कौन हूं? ट्रैफिक लाइट है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट में ही होता है, ग्रीन होता है आप चल देते हो, स्टॉप होता है आप रुक जाते हो। क्या आपको पता है एक मजेदार बात, कि आप ग्रीन होता है तो आप रुक जाते हो और रेड होता है तो आप चल देते हो? क्या आपको पता है कि ऐसा भी होता है पॉसिबल? एक बार सोचो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है आई फॉलो यू ऑल द टाइम, ये एक पजल है, एक पहेली, जिसमें कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें हर समय फॉलो करता हूं, बट यू कांट टच मी, लेकिन तुम मुझे
छू नहीं सकते, और कैच मी, और ना ही कैच कर सकते हो मुझे। बताओ कौन हूं मैं? तो आंसर है योर शैडो, तुम्हारी परछाई। तो ये आपकी परछाई है जिसे आप टच नहीं कर सकते। ये हमेशा आपके साथ रहेगी, कम से कम तब जब धूप है, जब रोशनी है, तो ये हमेशा आपके साथ आगे पीछे दाएं बाएं जिस भी कंडीशन में, जो भी दिन का समय हो, उसके अकॉर्डिंग ये साथ आपके रहेगी। पर आप इसे टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है, लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, 3 लेटर्स इन माई नेम। 3 लेटर का नाम है मेरा। बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स इट्स द सेम। चाहे पीछे से पढ़ो चाहे आगे से पढ़ो, ये सेम है। आई एम बॉडी पार्ट, एक हिंट दिया है कि मैं बॉडी का पार्ट हूँ, शरीर का पार्ट हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो ये है आई। ई वाई ई, आप आगे से पढ़ो तब भी आई, और पीछे से पढ़ोगे तो भी ई वाई ई होगा। तो इस तरीके से आपका ये पजल खत्म होता है, ये लेसन खत्म होता है। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।